उसके बाद भी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद मैं फिर से की दे रहा हूं 3 और फिर से मैं की कुछ नहीं लिख रहा हूं, एम्प्टी लिख रहा हूं। इसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं 4 85 6 3 7। तो ये हमारा हुआ एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, जो भी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पार्ट ऑफ द एरे 2 डायमेंशन, पार्ट ऑफ द एरे 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन भी लिख सकते हैं, 4 डायमेंशन भी लिख सकते हैं, 5 डायमेंशन भी लिख सकते हैं। आप थक जाएंगे। PHP आपका वर्क कभी नहीं रोकेगा। आप जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसा एरे आप बना सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए आप क्या कोडिंग कर रहे हैं। अब डिस्प्ले करवाने की बात करें तो प्रिंटफ फंक्शन है ही हमारे पास पूरा एरे। अगर एरे हमें डिस्प्ले करवाना है पर मैनिपुलेशन करना है तो बहुत ऑब्वियस है, प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन से आप मैनिपुलेशन नहीं करवा सकते थे। मैनिपुलेशन माने क्या, अगर पुराना सब्जेक्ट सब आप याद करें तो आप एरे को असेंडिंग में अरेंज करते थे, डिसेंडिंग में अरेंज करते थे, उसमें मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक एरे की वैल्यू दूसरे में, दूसरे एरे की वैल्यू तीसरे में, मर्जिंग ऑफ एरे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम से, जैसे कॉन्सेप्ट से एरे को समझने के लिए जो आपने किए थे। अगर आपको वो कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो बट ऑब्वियस से आप प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। फॉर $i इज इक्वल टू 0, $i लेस देन इज इक्वल टू 6 वैल्यूज है हमारी, तो 5 $i प्लस प्लस इको $array स्क्वायर ब्रेसिस में $i। जो सीखा है ठीक वैसा ही एग्जाम्पल, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे i में भूल गया। रिफ्रेश करेंगे 1 2 3 4 5 6 सभी वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो गई। अगर इसी को अगर आपको व्हाइल लूप में डिस्प्ले करवाना है तो आप व्हाइल लूप से करवा सकते हैं। $i इज इक्वल टू 0, व्हाइल लूप $i लेस देन 6, $array स्क्वायर ब्रेसिस में $i स्क्वायर ब्रेसिस कंप्लीट। और 2 स्टेटमेंट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स कंपलसरी है। आगे इको डिस्प्ले करने के लिए कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, और जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा होगा $i प्लस प्लस। रिफ्रेश कीजिए, वही आउटपुट। ये स्टेटमेंट अगर हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं, तो वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप सी में भी ऐसा लिख सकते हैं। वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके साथ ही उसकी वैल्यू जो है i की वो इंक्रीमेंट हो जाएगी व्हाइल लूप के साथ। नहीं तो आप डू व्हाइल के साथ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये था न्यूमेरिक एरे। अब बात करते हैं एसोसिएटिव एरे की ABC। की 4, की 10 और आखिर की -60। रिफ्रेश कीजिए, आउटपुट में क्या है 203। 203 क्यों आया है? 2 की क्या हुई कि 0, 3 की क्या हुई 4। वो व्हाइल लूप में सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे 0 से 5 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए ये पूरा एरे आप फॉर लूप में, डू व्हाइल लूप में या सिर्फ व्हाइल लूप में डिस्प्ले नहीं करवा सकते, क्योंकि बाय रूल अगर एरे अगर आपने ध्यान से देखे हो वो इंटीजर पे ही चलते हैं, सीक्वेंस में ही चलते हैं। अगर सीक्वेंस नहीं है तो एक उसकी फिक्स सीरीज होती है, उसमें एक +2 होता है या -2 होता है या +3 होता है या -3 होता है। एक सीक्वेंस मेंटेन की जाती है। इसमें कुछ भी सीक्वेंस नहीं है, तो उसके लिए एक स्पेशल लूप जो PHP में अवेलेबल है वो है फॉर ईच लूप। फॉर ईच में क्या करना है हमें, पहले एरे का नाम, एक कीवर्ड है वो है s, और एक कोई भी एज्यूम्ड वेरिएबल। एज्यूम्ड वेरिएबल को आप डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ। आप इको
v, बस इतना ही। अब ये क्या होगा, for each क्या करता है, जब भी वो एग्जीक्यूट होता है, जितने भी बार भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उतनी नंबर की वैल्यू वो फैच करेगा। फैच मानी सेपरेट करेगा, उसमें से उठा के $v में वो रख देगा, एरे में से उठा के $v में रख देगा। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में उठा के वो 1, दूसरे एग्जीक्यूशन में v को ओवरराइट करके 2, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में v को ओवरराइट करके 3, सभी वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर उसको आप वैल्यू के साथ की भी फेच करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ऐसे। ये एज्यूम वेरिएबल है, की और के और वी, की के लिए के और वी के लिए वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। मैनिपुलेशन जैसे अभी मैंने बात की थी, द की इज $k एंड वैल्यू इज $v, आखिर में br। देखिए यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश, की इज ABC, वैल्यू इज 1, की इज 0 एंड वैल्यू इज 2, की इज 4, वैल्यू इज 3 और आखिर में की इज -60, वैल्यू इज 6। ये वीडियोस थे PHP के एरे के बारे में। ये कॉन्सेप्ट था। PHP के एरे को समझने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आए हैं, इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक के पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, मोहम्मदी कंप्यूटर्स। कोई भी वीडियो हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में लिखिए। उस क्वेरी को मैं जितनी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एरे के बारे में सिर्फ इतना ही, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।